अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज 12 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं और जिन लोगों ने आज कॉर्पोरल और एएसआई के इंटरव्यूज़ दिए थे, उन्होंने एक कंप्लीट वॉइस मैसेज में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह से हमें ऐसे दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स दिए थे और हमने कौन कौन से टॉपिक्स सेलेक्ट किए। इसके अलावा इंट्रो के बारे में बताया कि किस तरह से इंट्रो हमने दिया था और कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। उनका कंप्लीट वॉइस मैसेज मैं अपने पेड ग्रुप में शेयर कर दूंगा और जिस तरह से आगे 13 फरवरी, फिर इसी तरह 14, 15 और इसी तरह ये तकरीबन 5 मार्च तक, यानी अगले महीने के 5 तारीख तक ये सिलसिला इंटरव्यूज़ के चलता रहेगा। तो जिन लोगों के इंटरव्यूज़ थोड़े से लेट होंगे उनके उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस ये बन जाएगा कि कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, किस पोस्ट के लिए हमें किस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है। ये वॉइस मैसेजेस इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा, लेकिन जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते और चैनल के थ्रू अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अहम चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आज जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था उनसे भी पूछे गए हैं। अच्छा जी, तो ऐसे के लिए टॉपिक्स 4 दिए जाते हैं, 2 उर्दू के, 2 इंग्लिश के, 2 आपने सेलेक्ट करने होते हैं, 1 इंग्लिश 1 उर्दू। 15 मार्क्स इसके होते हैं। ऐसे लिखने के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। आपने मिनिमम 10 लाइन्स लिखने होते हैं, मैक्सिमम हो सकता है 15 लाइन। आप जितनी नॉलेज आपके पास होगी आप उतना लिख पाएंगे। इतना ऐसे लिखने के बाद आपका ऐसे इंटरव्यूअर के पास जाता है और आपके पास जो फाइल्स वगैरह है वो आपने लेके इंटरव्यू रूम में जाना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद वो ऐसे के हवाले से 1-2 क्वेश्चन कर सकता है कि क्या आपने लिखा है, क्यों लिखा है। हो सकता है उस बारे में ना पूछे। जो मस्ट यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले इंट्रो है। इंट्रो आपसे लिया जाता है। इंट्रो आप शॉर्ट दें, ज़्यादा लंबा देने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश अगर आती है तो ठीक है, वरना उर्दू में दें। आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, वो करते क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपने अपनी लास्ट डिग्री कब ली थी। यानी अगर आपने एएसआई के लिए अप्लाई किया है तो आप ये ज़रूर बताएं कि मैंने इंटरमीडिएट इस साल की थी यहाँ, यानी जिस सिटी से आपने की है, जिस बोर्ड से आपने ली है डिग्री, उसका नाम मेंशन करें या जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम मेंशन करें। मार्क्स के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 60% से अबव है तो ज़रूर बताएं, वरना मार्क्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि मैंने 56% लिए हैं। फ़र्ज़ करें मैं बताता हूँ कि जी मैं ग्रेजुएट हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से और मैंने विद 60% मार्क्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 से कम लेते तो ये फिर इसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, यानी अगर आप वीक है तो। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपके हॉबीज़ क्या हैं, आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कुरान पाक में रखते हैं तो वो बताएं, लेकिन कुरान पाक आपको आना चाहिए, थोड़े बहुत तिलावत करते हो आप। क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो हो सकता है आपके, ज़रूरी नहीं कि आपसे नो बॉल का पूछा जाए या फास्ट बॉल या ये बैटिंग के बारे में या फील्डिंग के बारे में। जो फेमस प्लेयर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। हमेशा जिन चीज़ों का आप बताते हैं उनका हिस्ट्री देखा जाता है। ठीक हो गया? तो जिन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप बताना चाहते हैं, उनके बारे में आप एक बार ज़रूर रिसर्च करें, उनके बारे में जानें। ठीक है? आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जा सकता है या फिर वीकनेस के बारे में, यानी आपकी कमज़ोरी क्या है। आप ये ना बताएं कि मैं नशा करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। आप ऐसी चीज़ें बताएं जो आप चेंज कर सकते हैं, यानी मैं लेट सोता हूँ, मैं लोगों पे भरोसा जल्दी करता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं जल्दी उठना चाहता हूँ। ये जो मेरी वीकनेस है इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जा सकता है। आप ऐसी चीज़ें बताएं कि उन्हें यकीन आए। ज़्यादा आपको मीन्स के जोड़ने की ज़रूरत नहीं या फिर लंबी लंबी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? इस तरह से आपने बताना है कि इंटरव्यूअर को आप डिसेंट लगे और आप ईमानदार लगे। ड्रेसिंग के बारे में अक्सर कहता हूँ कि सिंपल ड्रेसिंग हो, कलरफुल ना हो। आपने हेयर स्टाइल भी सिंपल बनाना है, बाल कड़े ज़्यादा ना हो, कानों पे ना हो, पेशानी पे ना पड़े हो। इसके अलावा दाढ़ी भी आपने नॉर्मल बनानी है, कोई मतलब ऐसा कट नहीं बनाना कि बुरा लगे या फिर आपकी मूंछें बड़ी हो, दाढ़ी बहुत ज़्यादा छोटी हो। फीमेल्स अक्सर उनका मेकअप इस तरह से होता है कि फिर उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। बाकी वो लोग समझदार हैं जिस तरह से वो कर सकते हैं। हिजाब बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये सारा इंट्रोडक्शन में आता है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, वो करते क्या है, आप कौन सी जॉब करते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप किस सिटी में रहते हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं
वहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलती है, आप एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं उसे ज्वाइन करने के रीज़न ज़रूर पूछी जाते हैं। एएसएफ ज्वाइन करने की आप कोई ऐसी रीज़न बताए, कोई ऐसी डिसेंट रीज़न हो जो कि काबिल यकीन हो। ऐसा ना हो कि आप बोले कि मेरी बचपन की ख्वाहिश है या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो बचपन के बताने के बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एएसएफ का पहला यानी एएसएफ के अंडर पहला एयरप्लेन कब हाईजैक हुआ था। यानी आपने इतना भी डीपली नहीं जाना कि वो समझे यार ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इससे मज़ीद टफ़ लेवल के सवालात पूछे जाए तो अच्छा है, बेहतर है। तो आप ज़्यादा छोड़े ना, ज़्यादा इंटरव्यूअर को कंफ्यूज ना करें। बिल्कुल सिंपल आपने बताना है कि अच्छी सैलरी है, अच्छी यूनिफॉर्म है और इसके अलावा मेरी एजुकेशन इतनी है। यानी अगर आपने कॉर्पोरल के लिए अप्लाई किया है तो ये बता सकते हैं कि मैं मैट्रिक लेवल का बंदा हूँ, तो ये जॉब मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। या अगर आपने इंटर किया है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स की बनिस्बत ये थोड़ी सी डिसेंट लगी, अच्छी लगी, ये इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी ख्वाहिश है या मेरी वालिदा चाहती है कि मैं मुल्क की खिदमत करूँ। ये थोड़े से अच्छे लगते हैं लेकिन ये बहुत पुराने हो गए ये जवाब। थोड़ा सा आपने हट के थोड़ा सा सबसे अलग जवाब देना है ताकि उसे आप थोड़ा अच्छा लगे, यानी आप उसे याद रहें। ठीक हो गया। वैसे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार यही सवालात, यही जवाबात उन्हें दोहराने पड़ते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा अलग सोचें। एसिफ इंटरव्यू का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल होता है। जनरल नॉलेज का जो पहला पैराग्राफ है वो एसिफ का हमेशा करेंसी और कैपिटल से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनका एयरपोर्ट्स के साथ काम है। कौन सा एयरप्लेन कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, तो कम से कम आपको करेंसीज़ और आपका जो कैपिटल है, यानी हो सकता है किसी भी रैंडम कंट्री को पूछा जा सकता है कि अज़रबैजान की करेंसी क्या है। ये मैं अक्सर मेंशन करता रहता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अज़रबैजान की कैपिटल का क्या नाम है, जैसे वहाँ का कैपिटल जो है वो बाकू है। चाइना की कैपिटल का नाम इसी तरह बीजिंग है और इनकी करेंसी का नाम येन है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया का कोई भी रैंडम कंट्री। ठीक हो गया। तो आपको कम से कम जो फेमस है वो आपको याद रहने चाहिए। करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई भी अभी जो रिसेंट जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी हादसा हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है, करंट हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशन है, जो भी हादसा हुए हैं, ईरान का अभी जो इशू चल रहा है इसके बारे में पूछा जा सकता है। इस पर आप ज़रूर रिसर्च करें। इसके अलावा जो इलेक्शंस के इशू है इस पर भी हो सकते हैं ऐसे भी इस पर आ जाए, क्योंकि इलेक्शंस इस बार थोड़े से कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। मज़ीद जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उस पर आप फोकस करें कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़्यादा मैं तफसील में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस्लामिक स्टडी में जो भी गज़वात हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस्लामिक स्टडी का एक यानी मेन पार्ट यही है। और इस्लाम के पिलर्स, वज़ू के फ़राइज़, खलीफा जो भी है, सारा कुछ आपने डिटेल्ड सीखना है। ठीक हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।